सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आप सबका डाउट आ रहा है, आप सबके कमेंट रिक्वेस्ट आ रही है, मैम प्लीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बनाओ ताकि हम 15 डेज़ में कवर कर सकें हमारा जो सिलेबस है और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग चैप्टर्स, रिगार्डिंग योर क्वेरीज, सबका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर मिलेगा। और ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो इसको एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये न्यू एनसीईआरटी है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो ओल्ड एनसीईआरटी है। इसमें 13 चैप्टर आपके दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसके अंदर 16 चैप्टर टोटल हैं, तो आपको वही 16 चैप्टर को पढ़ के जाना है। मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट बताने के लिए ये पीडीएफ लाई हूँ, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो इस 13 चैप्टर में कवर हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको यही शो कर रही हूँ। लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ, आपको वही वाली एनसीईआरटी को प्रेफर करना है जिसमें सभी चैप्टर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें यूनिट फर्स्ट की, ठीक है, जो यूनिट फर्स्ट होती है, इसमें यूनिट 4 इसलिए लिखा क्योंकि आगे वाले जो भी यूनिट थी वो क्लास 11th में काउंट हुई है, ठीक है। तो हम वैसे मान के चलते हैं, जैसे ये फर्स्ट यूनिट है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसके ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपको इसमें से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर आपको इसमें से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ये स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी आएगा क्वेश्चन और आप जल्दी से कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा थोरोली, लाइन टू लाइन, ओके। एक बात मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी है वो आपको बायोलॉजी की तो 1 बाय 1 लाइन टू लाइन पढ़ लेनी है सभी चैप्टर की, तभी जाकर आप 34 में से 34 क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, ठीक है। सो हम दूसरी बात अगर करें, पहली जो है मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, जो भी मैं चैप्टर बता रही हूँ आपको वो आपको पहले करने, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको वो रखने हैं। ऐसे नहीं कह रही हूँ इसके अलावा आपको कोई चैप्टर पढ़ना ही नहीं, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और मे बी आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को ना मिले इन चैप्टर में से, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़ने सारे चैप्टर हैं, हर टीचर, हर जो भी आपका गाइडेंस दे रहा है वो आपको यही बताएगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को पहले करना होता है, जो कि एक स्मार्ट वर्क होता है, और सभी चैप्टर को कंप्लीट करना आपको अच्छे मार्क्स तक पहुंचाता है और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिलाता है, ठीक है, दिलवाता है। तो अगर हम बात करें तो मैंने आपको 2 चैप्टर बता दिए, वो आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसके तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करना है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स जो है वो पूरी आपको पढ़ के लेके जानी, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर आएंगे जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें मेंडल के लॉज आते हैं, उस पर क्वेश्चन पक्का आता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको बहुत सारे एक्सोन, इंट्रॉन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोपेरोन, इन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। इवोल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन के अंदर आपको अच्छे से ईयर वगैरह पता होनी चाहिए कि कौन सी सेंचुरी में कौन से जो हमारे एंसेस्टर है वो थे और नहीं थे, ये सब आपको पढ़ के लेके जाना इवोल्यूशन में, ठीक है। तीनों चैप्टर मैं बता रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये दोनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे मैं पूरे चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया ये न्यू एनसीईआरटी, इसमें इस यूनिट के अंदर एक चैप्टर दे नहीं रखा, जो कि था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो वो चैप्टर आपको नहीं करना है और ये 2 चैप्टर इस यूनिट में से आपको करके ही लेके जाने हैं, ठीक है। इस पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस पे भी डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस पे से हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन मिल जाए या फिर 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस यूनिट से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये स्किप करने ही नहीं है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना। बायोटेक्नोलॉजी जो बच्चा स्किप करके जाएगा उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो दोनों चैप्टर करने हैं, ठीक है।
बायोलॉजी आप इजी है, हम सारे चैप्टर कर सकते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स बोलते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए। बिकॉज इम्पोर्टेंट चैप्टर एक आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है कि पहले अगर ये चैप्टर कर लेते हैं तो मार्क्स थोड़ा अच्छा स्कोर बन सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो आप खुद ही सोचो, इस बार तो सिलेबस का जो रिडक्शन है वो भी हो गया, 30% सिलेबस आपका बोला गया कि नहीं आएगा, क्योंकि 30% ऐसे बोला गया कि नहीं आएगा, लेकिन मतलब एनसीईआरटी से हटा दिया गया, लेकिन आपकी एंट्रेंस से नहीं हटाए गए। इसीलिए आपको सारे चैप्टर करके जाने हैं। इसमें 16 के 16 चैप्टर है, ठीक है। 13 चैप्टर है नई वाली में, वो नहीं करने हैं अब आपको। ये 16 के 16 पूरे पढ़ के जाने हैं आपको, एनसीईआरटी जो ओल्ड थी उसके। और दूसरी बात अगर देखा जाए हमारे टाइम में, तो RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होता था, 11th के भी क्वेश्चन आते थे, मतलब 11th का भी पूरे चैप्टर आते थे, 12th भी पूरी आती थी। सिलेबस कितना था आपको पता भी हो। टोटल हमारे 97 चैप्टर मान के चलो, इतने चैप्टर थे हमारे टाइम पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका तो सिलेबस भी इतना कम हो गया, फिर भी आप ऐसे सोच रहे हैं, तो आप जल्दी भी में कवर करना सीखिए इस चैप्टर को, सिलेबस को, ठीक है, ताकि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन हाई होता जा रहा है, कट ऑफ भी इंक्रीज़ होती जाती है हर साल में। सो बायोटेक्नोलॉजी पूरा पढ़ लेना, जो मैंने बताया है वो तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपको चाहे ज़्यादा लगे चाहे कम लगे, ये सारे चैप्टर आपको करके लेके जाने हैं। उसके बाद आपको इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये वाला नहीं, यहाँ पर एक और चैप्टर था जिसका नाम था इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। इन्वायरमेंटल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इश्यूज़, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से करके लेके जाना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसमें से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला पढ़ लेना है। इस वाले में दो बता रही हूँ, 4 चैप्टर हैं, 2 तो पक्का करके लेके जाने हैं, और उसके बाद में आपको पूरे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर करने के बाद में वो वाले चैप्टर्स करने हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बायोलॉजी की तो मैंने आपको सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए वो सभी आपको करके ही लेके जाने हैं, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, और हम केमिस्ट्री को उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको ये कहना चाहती थी, जिसको भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। जिस टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट मैं आपको बता सकती हूँ कि इस टेस्ट सीरीज़ में आज तक ऐसा यूट्यूब पर शायद ही किसी ने किया होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 100 फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी 100 क्वेश्चन सभी के मैंने आपको दिए हैं। साथ ही में मैंने संडे टू संडे आपका टेस्ट लिया है, ठीक है। जैसा कि आपका सेम टू सेम RUHS लेता है 1 से 3 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें, ठीक है। उसमें आपको रैंक बताई जाती है, आपके मार्क्स बताए जाते हैं, आपने कितने स्टूडेंट्स को बीट किया है, ये सब वहाँ पर आपको बताया जाता है स्टूडेंट्स। इस टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस आपको ये मिलेगी कि इसके अंदर आपको मेनली NCERT बेस्ड ही मिलेगा, फालतू के नीट लेवल के या बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं तो हम उन पे टाइम वेस्ट क्यों करें। हम ओनली टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे ना, ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आए, हम अच्छे से स्कोर कर पाएँ, और हमें एक नया अच्छा जो है इन्वायरमेंट मिल पाए। क्योंकि आज तक ही मे भी किसी यूट्यूबर ने ऐसा किया होगा आपको ओनली 99 रुपीज़ में। जो मेन बात तो है वो यही है कि 99 रुपीज़ में मैं आपको ये जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं 99 में ही आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगी, ठीक है। अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप का लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगी। किसी को प्रेशराइज नहीं है, वो अगर अपनी तैयारी वैसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स।